नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन एंड ऑनलाइन कंसल्टेंट। तो आज आपको मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम हिंदी में गठिया भी कहते हैं, उस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में, तो आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। अगर आप भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर जाके आप अपॉइंटमेंट लें। कृपया कॉल ना करें। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसको कैसे पहचानें, इसके लिए क्या जांचें करें और कैसे इसका इलाज संभव है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, इसमें क्या होता है, अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन होता है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए। इन्फेक्शन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो उस से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में जो प्रोसेस होता है, जो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में क्या होता है, अर्थराइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो रहा है बिना इन्फेक्शन के। एक सेप्टिक अर्थराइटिस अलग टॉपिक होता है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है जो एज के साथ होता है, 50 के बाद मोस्ट कॉमन हो जाता है, जो आप में भी होगा, मुझ में भी होगा, 50 के बाद वो सब में होगा। ठीक है, पर मैंने बताया था उसको रोका भी जा सकता है, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन से क्या है, सूजन आने लगती है, रेडनेस आने लगती है, तो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका पीआईपी जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है, एमसीपी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, और बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट होगा। शोल्डर बराबर, हाथों में बराबर, हिप जॉइंट, नी जॉइंट घुटने का, एंकल जॉइंट नीचे पैर का, तो ये सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सिमेट्रिकल बोल सकते हैं कि दोनों एक साथ इन्वॉल्व होंगे। उसके अलावा यहाँ पे इरोजन होता है, ठीक है, जॉइंट स्पेसेस में साइनोवियल फ्लूइड इन्फ्लामेशन होने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, पेन होगा। अब इसमें क्या होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस क्या है, जैसे ही आप सोते हैं, रेस्ट के साथ पेन वर्स हो जाता है। रेस्ट के साथ पेन वर्स हो जाता है, सो के उठने के बाद मुट्ठी खुल नहीं सकती, एकदम टाइट हो जाती है, मॉर्निंग स्टिफनेस। अगर ये 1 घंटे से ज़्यादा है और कई महीनों से, महीना 2 महीने से है, महीने से है, तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको हो सकता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस किन को होता है, अब इसमें कुछ में अल्नर डेविएशन हो जाता है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें लेट स्टेज में आता है। जॉइंट्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हाथ ऊपर नहीं उठेंगे दोनों, या पैर चल नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, और मुट्ठी धीरे 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 फिर खुलने लगती है 1 घंटे बाद। तो ये सारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस किनको होता है, कारण क्या है, सिम्टम्स मैंने बता दिए, पेन है, स्टिफनेस है, वीकनेस है, ये सारे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस या तो फैमिली हिस्ट्री हो, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी किसी को रहा हो तो उनको आ सकता है, जेनेटिक्स प्ले अ रोल, या फिर कई बार ये कुछ इन्फेक्शंस के बाद भी किसी में एग्रीवेट हो जाता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कई कॉजेज और ये भी बताते हैं कि स्मोकिंग वर्स करता है, रिस्क फैक्टर, एल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें, दारू पीना, ये सब रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बढ़ावा देता है। उसके बाद अब जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसका डायग्नोसिस कैसे करें हम। तो देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक चीज़ और बता देता हूँ, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ये क्या हुआ, मल्टी सिस्टेमिक डिसऑर्डर हुआ, मतलब सारे ऑर्गन इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, न्यूट्रोपेनिया हो जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस रहता है तो इसको हम फेल्टी सिंड्रोम बोलते हैं। कई बार न्यूमोकोनियोसिस या लंग में पैची नोड्यूल्स हो जाते हैं तो उसको हम काप्लान सिंड्रोम बोलते हैं विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसका अगर हम बात करें, हार्ट में भी पेरिकार्डाइटिस, प्लूराइटिस वगैरह कर देता है ये, ठीक है। प्लूरा मतलब लंग्स का प्लूराइटिस, प्लूरल कैविटी का, हार्ट का पेरिकार्डाइटिस, किडनी इन्वॉल्व कर सकता है, मेमोरी लॉस कर सकता है, स्टीरॉयड्स के मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो इसको ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। अब हम बात करें कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, तो देखो ऐसा
कोई भी टेस्ट नहीं है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बोले कि 100% रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये। जिन बीमारी की हम बात कर रहे हैं ये गठिया है, और इसमें 100 से ज़्यादा बीमारियां इंक्लूडेड है गठिया की, अलग अलग तरीके की होती है, पर हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। पर इसमें जो बेस्ट टेस्ट होता है, एक RA फैक्टर देख सकते हैं, वो पॉजिटिव है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का चांस होता है। और जो एग्जैक्ट यानी काफ़ी बेस्ट होता है, जो ज़्यादातर लोग CCP बोलते हैं, साइक्लिक सिट्रिलेटेड पेप्टाइड, इस टाइप का एंटीबॉडी अगर बॉडी में पॉजिटिव आ रहा है तो ज़्यादातर लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, मैक्सिमम को। ठीक है, अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए अब हम और क्या जांचें कर सकते हैं? CBC कराओ, लीवर फंक्शन कराओ, रीनल फंक्शन कराओ, क्योंकि ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज है और ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है। स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है तो वो भी करा के देखें। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में हो गया। अब कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि उनके सारे टेस्ट नेगेटिव हैं पर फिर भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसा पिक्चर है, तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस उनको होता है। CRP करा के देखिए, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट करा के देखिए, ये सब हायर साइड में होते हैं। कई केसेस में हम साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन करके उस फ्लूइड का एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। अब इसका इलाज क्या है? इलाज है सिंपल पेन किलर्स, पेन किलर दे सकते हैं। ठीक है, NSAIDs दे सकते हो आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। और अगर आप सोचते हैं कि हम इस बीमारी से 10 दिन 5 दिन में छुटकारा पा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 4 5 दिन में खांसी जुकाम नहीं है, लॉन्ग टर्म थेरेपी चलता है, लंबा इलाज चलता है। इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है लाइफ स्टाइल और इस बीमारी का नॉलेज। अगर आपको इस बीमारी का नॉलेज नहीं है तो आप ट्रीट नहीं हो सकते, आपकी कंडीशन वर्स होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इस बीमारी के बारे में सब कुछ जान लेना। अब इस बीमारी के इलाज में लाइफ स्टाइल, जब एजुकेटेड रहेंगे, पूरा पता रहेगा, तो लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, मसाज और बॉडी मूवमेंट को रुकने नहीं देना है। कंटिन्यूस एक्सरसाइज करें, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। अगर फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, डाइट का मेजर रोल है। उसके बाद क्या है, फिर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। पेन किलर हमने दे दिया, कई बार पेन किलर से काम नहीं कर रहा तो डिजीज जो ये बीमारी है इसको बढ़ने से रोकने के लिए स्टीरॉइड्स देते हैं, DMA RDS देते हैं, जैसे मैथोट्रैक्सेट, फॉलीट्रैक्स नाम की दवाई आती है वो, उसका वो न्यूमोनाइटिस भी करा देता है। तो लंग का चेस्ट एक्सरे होना चाहिए, रेगुलर स्क्रीनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टीरॉइड से गैस्ट्राइटिस वगैरह होता है तो वो ध्यान रखेंगे। कई बार ये सारी चीज़ें फेल हो जाती है, सीवियर पेन होता है, वेरी वेरी सीवियर पेन, तो उस केस में हम TNF अल्फा इनहिबिटर ड्रग्स जैसे एटानरसेप्ट है, रितुक्सिमाब है, गोलीमुमाब है, इन सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का भी इंट्रोड्यूस करते हैं। पर मैंने बताया इस बीमारी का अगर ठीक करना है तो मेडिसिन नहीं, आपका प्रॉपर एजुकेशन, बीमारी का पूरा नॉलेज, क्या खाना है क्या नहीं खाना इसकी जानकारी, क्या एक्सरसाइज करनी है क्या एक्सरसाइज नहीं करनी है इस चीज़ की जानकारी, उसके बाद आप कंसिडर कीजिए टर्शरी मेडिसिन को। तो प्राइमरी सेकेंडरी मैंने बता दिया, अगर प्राइमरी सेकेंडरी में फेल हो गए तो मेडिसिन से ट्रीट होने की संभावना खत्म है। एजुकेशन, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, परफेक्ट डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सब आपको करना है, देन मेडिकेशन। तो अगर आप भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और आपको दिक्कत है और अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर जाके बुक करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और भी ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में डालें, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, ये चैनल आपका ही है। नमस्कार, धन्यवाद।